नमस्कार दोस्तों। जैसा कि कल हमने अपने वीडियो में मेष लग्न पे बात की थी, तो मुझे लगा कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो और डिस्कस होनी चाहिए। तो यही सोचते हुए मैंने कि वीडियो और बनाया, मेष लग्न पे ही बनाया है कि इस पे कैसे हम लोग बाकी जैसे योग कारक कैसे देख सकते हैं, जो एक कॉमन है, कॉमन इन द सेंस कि जैसे सार्वभौमिक है, जो चीज़ घटेगी ही घटेगी। जैसे अगर मेष लग्न है तो उसमें अगर देखा जाए तो योग कारक या त्रिकोण के स्वामी वही रहेंगे, क्योंकि लग्न है तो लग्न के आधार पे त्रिकोण है तो त्रिकोण में 1 5 9 रहेगा। तो इनके आधार पर जो इनके स्वामी हैं वो कैसे रिएक्ट करेंगे, कुछ एक पर्टिकुलर जगह पर होती हैं चीजें जो आप कह सकते हैं कि हाँ ऐसा होगा। इसमें मतलब कहते हैं ना कि कुंडली वाइज डिफर हो जाता है, तो इसमें चांसेस बहुत कम होते हैं। अब जैसे चांसेस बहुत कम होते हैं, क्या हम एक उदाहरण देते हैं आपको कि मान लीजिए मेष लग्न है। अब पंचमेश है सूर्य और चंद्रमा, चतुर्थेश है केंद्र और त्रिकोण, एक केंद्र का स्वामी है एक त्रिकोण का स्वामी है। अब दोनों की अगर युति हो जाती है तो जाहिर सी बात है इसमें कोई डिफर नहीं हो सकता, क्योंकि उस कुंडली में एक पर्टिकुलर भाव के स्वामियों की युति हो रही है। कहाँ होती है इस पे डिपेंड करता है कि आपको इसके रिजल्ट वेरी कैसे करेंगे। लेकिन अगर होती है तो आप ये बात मान के चलिए कि इन चीजों में आपको एक राजयोग का निर्माण तो मतलब पक्का आपकी कुंडली में बना हुआ है। अब ये किस भाव में होती है, कैसे होती है, तो ऐसी स्थिति में जब आप देखेंगे तो आपको उसके कम और ज्यादा, राजयोग के कम और ज्यादा जो फल हैं वो दिखाई देंगे। तो ये आप मान के चलिए कि कहीं पर भी कुंडली में अगर इस मेष लग्न की कुंडली में चतुर्थेश और पंचमेश की युति बनती है तो ये राजयोग का निर्माण करेगा। लेकिन अब अगर आपने ध्यान दिया, कुछ ऐसे भी लोग कहेंगे कि चतुर्थेश तो चंद्रमा हो गया और सूर्य के साथ युति बनी तो चंद्रास्त हो जाएगा। हाँ, ये सच है कि चंद्र अस्त हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब चंद्र की महादशा आएगी तो आपको इसके रिजल्ट उतने अच्छे नहीं देखने को मिलेंगे जितने कि सूर्य की महादशा में देखने को मिलेंगे। जो सूर्य की महादशा है उसमें आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ज्यादा क्या, काफी अच्छे, क्योंकि पंचमेश भी है और वहां सूर्य, चूंकि सूर्य से चंद्रमा को रोशनी मिल रही है, तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा की जो दशा होगी उसमें कम रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे और सूर्य के मतलब दशा में आपको रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। ये चीज आप, हाँ, किस लेवल के मिलेंगे, उसका लेवल क्या होगा, राजयोग का रिजल्ट का जो आपका लेवल आपको चेक करना है, तो ये देखना पड़ेगा कि वो छठे भाव बन रहा है, 12वें भाव बन रहा है। क्योंकि ये भी चेक करना पड़ता है कि ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि से किस भाव में बैठा हुआ है, तो ये भी देखना पड़ता है। तो उस हिसाब से उसके रिजल्ट वेरी करते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो ये एक चीज हुई। अब जैसे आमतौर पर लोगों के दिमाग में एक बात होती है कि शुक्र जो है धनेश होता है, ठीक है, और शुक्र सप्तमेश भी होता है, और दोनों ही सूरतों में शुक्र मार्केश भी होता है। मेष लग्न की कुंडली की बात कर रहे हैं तो दोनों मार्केश भी होते हैं। अब ऐसी स्थिति में आप ये लोगों के दिमाग में बात जाती है कि अब इसमें शुक्र हमारे रिजल्ट का कैसा रिजल्ट देगा। तो आपको इसमें क्लियर बता दें कि ये मेष लग्न की कुंडली में खास बात ये होती है कि इस कुंडली में मेष लग्न में एक विशेष चीज सबसे होती है कि शुक्र की जो मूल त्रिकोण राशि है वो कहाँ पड़ रही है, केंद्र में। मूल त्रिकोण राशि केंद्र में बन रही है। तो ऐसे स्थिति में मेष लग्न वालों की कुंडली में शुक्र राजयोग के साथ साथ मार्केश बनाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको परेशान होना पड़ेगा। मृत्यु तो देखिए, मृत्यु तो आती है, मृत्यु तो आती ही आती है, मतलब ऐसा होता अटल सत्य है, शुक्र के अंतर में ही आएगी। लेकिन आपको उतना लाभ देते हुए आपको कहीं ना कहीं मृत्यु तुल्य कष्ट उस लेवल के मिलेंगे कि आपको ज्यादा कष्ट नहीं होगा। लेकिन मृत्यु तो आनी है तो आएगी, उसकी योग काल में, उसकी योग में, उसकी दशा में जरूर आपको ऐसा। लेकिन आपको राजयोग भी देखने को मिलेगा, क्योंकि धनेश है और धनेश है और केंद्र का स्वामी है। अब बस ये डिपेंड करता है, बार बार मैं ये बात कहता हूँ कि कुंडली वाइज ये वेरी करता है कि वो इस समय शुक्र वहां पर बैठा कैसे है। अब जैसे इसी जगह मान लीजिए कि गुरु है। अब मान लीजिए शुक्र का कोई लेना देना नहीं है, शुक्र की दशा नहीं भी आई, मान लीजिए गुरु दशम भाव में बैठा हुआ है, तो आपको बताएं कि दशम भाव में गुरु अपनी महादशा में मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु दे सकता है मेष लग्न में। क्यों? क्योंकि गुरु वहां पर नीच का हो गया। अब समझिए, वहां पर नीच का व्यय का मालिक हो गया।
भैंस का मालिक हो गया। तो ऐसी स्थिति में अगर शुक्र का दशा हो तो, और गुरु दशम में हो, तो जब गुरु का अंतर कहीं ना कहीं या गुरु की दशा आएगी तो ऐसे स्थिति में आपको ये देखने को मिलेगा, मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु की वहां संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीजों को अगर आप वेरी करेंगे, सॉरी मिलाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपको कहीं ना कहीं जो है चीजें सही से घटित होती नजर आएंगी। अब जैसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि मंगल, देखिए इसमें राजयोग कारक क्या होता है। राजयोग कारक मंगल में मेष राशि, मेष लग्न में राजयोग कारक देखिए कितने ग्रह बनते हैं। सबसे पहले तो मंगल खुद में राजयोग कारक बनता है। क्यों? क्योंकि मंगल की मूल त्रिकोण राशि उसके सबसे बड़े त्रिकोण और सबसे बड़े केंद्र में पड़ रही है, क्योंकि केंद्र भी है, पहला घर तो केंद्र भी है और त्रिकोण का भी पहला घर है, तो वहां पर पड़ रही है। तो सबसे बड़ा मंगल राजयोग कारक खुद ही होता है। सेकेंडरी पंचमें जो सूर्य है वो भी राजयोग कारक होता है, क्योंकि सूर्य को अपनी राशि मिली होती है, तो वहां पर होता है। और 9th हाउस का जो स्वामी गुरु है, चूंकि धनु राशि गुरु की मूल त्रिकोण राशि होती है, इसलिए वहां पर उसको गुरु का भी राजयोग कारक ग्रह माना जाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें 4th हाउस का जो स्वामी है चंद्रमा, वो भी योग कारक होता है, क्योंकि मैत्री संबंध है उसके। अच्छा, केंद्रेश है, एक ही राशि मिली है उसको, उसको वहां पर कोई दिक्कत ही नहीं है, तो वहां पर अगर मतलब चंद्रमा को भी कहीं ना कहीं कंसिडर किया जाता है एज ए योग कारक ग्रह। अब उसी जगह आप मान लीजिए कि शनि की बात करिए, तो शनि दो चीजें हैं इस कुंडली में। शनि एक बाधकेश बनता है पहली बात तो, और मेष लग्न की जो प्रवृत्ति होती है वो मेष लग्न चर लग्न होती है। शनि एक स्थिर, मतलब शनि बहुत ही स्लो ग्रह, स्थिर नहीं कहेंगे लेकिन स्लो ग्रह है। और मेष लग्न के जातकों की एक विशेषता होती है कि वो क्या है, उनको हर चीजें इमीडिएट चाहिए, हर काम उनको इंस्टेंट चाहिए, बहुत तेज करते हैं। तो ऐसे स्थिति में मेष लग्न की कुंडली में शनि जो होता है बाधकेश होता है, क्योंकि किसी भी तेज फास्ट आदमी को आप स्लो कहेंगे तो बाधा है उसके लिए। तो ऐसे स्थिति में शनि का इस कुंडली में पॉजिटिव बाधकेश तो है, तो पॉजिटिव रिजल्ट देखने को आपको बहुत ही कम मिलेंगे, बशर्ते उसकी सिटिंग अगर अच्छी हो। मान लीजिए ऐसे अगर सिटिंग हो, छठे हाउस में हो, तो उसको रोग शत्रुता से मुक्ति मिलेगी। इस टाइप की चीजें होती है वो, मतलब क्या, दुश्मनों से मुक्ति मिलेगी। रोग जो है लंबे रोग उसको होने की चांस होते हैं। मुक्ति क्या मिलेगी उसमें, मतलब दीर्घकालिक रोग जिसको बोलते हैं, जैसे किसी को डायबिटीज होती है, किसी को बीपी होता है, किसी को जो जैसे मान लीजिए कैंसर होता है। कैंसर के तो और भी कारण होते हैं, जो दीर्घकालिक बीमारी जो लंबे समय तक चलती है वो उनका कारक होता है शनि। तो आपको दीर्घकालिक बीमारियों को, जैसे कोई कोई विकलांग भी हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति, जैसे मान ली बुध की राशि में शनि बैठेगा तो विकलांगता के चांसेस ज्यादा बनते हैं। तो वो ऐसी स्थिति में शनि वहां पर इस मेष लग्न की कुंडली में अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। तो अगर आपके दिमाग में बात है कि 10वें भाव में 10 नंबर यानी कि मकर राशि बन रही है, तो केंद्र में शनि की राशि बनने के कारण योग कारक होगा, तो नहीं होगा। अच्छा, दूसरी आपको हमने बताया कि तुला राशि जो है 7वें भाव में बन रही है, तो उसका भी जो रिजल्ट आपको अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, शनि के ना हो रिजल्ट देखने का एक कारण और भी है कि उसकी मूल त्रिकोण राशि लाभ भाव में बन रही है। तो मूल त्रिकोण राशि लाभ तो मिलेगा आपको, लाभ तो मिलेगा, लेकिन आपको योग कारक की तरह लाभ नहीं मिलेगा। लाभ तो चूंकि लाभेश है, बाधकेश भी और लाभेश भी है, तो लाभ तो मिलेगा लेकिन योग कारक की तरह। इसी तरह तुला लग्न में भी होता है कि 11th हाउस का स्वामी सूर्य होता है, तो बाधकेश भी होता है और लाभेश भी होता है, सॉरी मतलब बाधकेश भी होता है और लाभ भी देता है, लाभेश भी होता है, बिल्कुल सही है, लाभेश भी देता है। तो लेकिन ऐसी स्थिति में वो राजयोग कारक ग्रह, योग कारक ग्रह की तरह रिजल्ट नहीं करता है। अब बाधा अगर आपको लाभ दे रहा है तो मालिक कौन है? मालिक लाभ देने वाला स्लो मूवमेंट का है, तो वो आपको स्लो स्लो लाभ देगा, लेकिन आपको बिल्कुल थका के लाभ देगा, हर चीज को लास्ट मूवमेंट पे ले जाकर के लाभ देगा आपको। तो ऐसी स्थिति में आपको इसको एज अ राजयोग कारक ग्रह कंसीडर नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो एक पहले भाव का मंगल योग कारक कहलाएगा, चौथे भाव में चंद्रमा योग कारक कहलाएगा, 5वें भाव में सूर्य योग कारक कहलाएगा, 7वें भाव में जो शुक्र की राशि तुला राशि बन रही, चूंकि मूल त्रिकोण राशि है, तो इसके मिले जुले परिणाम अच्छे देखे। चूंकि धनेश भी है, तो पैसे के को लेकर के उसको अच्छा सा मतलब आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि वो केंद्र का और दोनों का मालिक है, तो पैसे आपको अच्छे मिलेंगे। मेहनत पे डिपेंड करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मंगल की राशि है, तो मंगल की लग्न है, तो मंगल में आपको कहीं ना कहीं मेहनत जो है प्रेफर करनी पड़ेगी। और चूंकि 10वां भाव है, तो वहां पर शनि स्वामी है
और शनि के मैंने जैसा बताया कि वहां पर उसमें उसको आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा, इसको हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा। अगर आप मेष लग्न की कुंडली को अगर आप कहीं रीड कर रहे हैं, कहीं प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए। अब इसी की दशा में बता दें कि मंगल की दशा हो और शुक्र साथ में मंगल शुक्र की अगर युति हो, तो आप ये मानिए कि मंगल की ही दशा है। मंगल मूल त्रिकोण राशि उसकी केंद्र में बन रही है, त्रिकोण के पहले भाव में बन रही है, और अगर कहीं उसकी कुंडली में युति बन रही है शुक्र के साथ में, तो शुक्र मार्केश भी है। तो ऐसा व्यक्ति मतलब आप मान लीजिए योग कारक होते हुए मृत्यु को प्राप्त होगा। ऐसे मतलब योग मतलब क्या बोलेंगे उसको, मतलब लग्जरी होते हुए, उसके सब कुछ होते हुए कहीं ना कहीं मंगल की जब महादशा आएगी तो भी उसके लिए मार्केश का काम करेगी। मृत्यु मार्केश इन द सेंस की मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट, ये चीज आपको इसमें समझनी चाहिए। तो अब इसी तरीके से होता है, हम लोग हर चीजों को भाव वाइज जरूर देखते हैं। अभी जब मैंने बताया कि कोई भी ग्रह होगा तो अपने मूल त्रिकोण राशि से कंसीडर किया जाता है कि वो मूल त्रिकोण राशि से किस भाव में बैठा है, वहां से उसका संबंध किस भाव से किस तरीके का बन रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे बोला कि जो गुरु है और गुरु मान लीजिए दसम भाव में बैठ जाए, तो दसम भाव में बैठने के बाद आप ये बात को समझिए, इस बात को समझिए कि वो अपने से सेकंड दूसरे 12वें पढ़ रहा है, मूल त्रिकोण राशि से, मूल त्रिकोण राशि से दूसरे और 12वें पढ़ रहा है। तो ये चीज थोड़ी सी कहीं ना कहीं दिक्कत करती है। तो ये छोटा सा था वीडियो, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करें। अभी देखेंगे अगर मंगल पे ही मेष राशि पे, मेष लग्न पे अगर कुछ और भी बनेगा तो आपको बताते रहेंगे, और उसके बाद फिर अगले लग्न पे शुरू करेंगे। ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए कैसा लगा वीडियो आप बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, हम आपके लिए व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।